झारखंड में इन दिनों जो सियासत हो रही है, ये जो राजनीति हो रही है, उसके मूल में कहीं न कहीं ऐसे विषय हैं जो झारखंड की पहचान है। और वर्तमान में जो पार्टी झारखंड की सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो अग्रणी भूमिका में है, वो खुद को जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी कहती है। लेकिन उसी जल जंगल ज़मीन, उसी पहचान, उसी शिनाख्त को लेकर इन दिनों कई आंदोलन हो रहे हैं। और ख़ास करके धनबाद हो या बोकारो हो, इन ज़िलों से जो आंदोलन चला है वो राजधानी रांची तक पहुंच गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधायक ढुल्लू महतो जी। चूँकि इतने लंबे आप लोग ने राजनीति की है, इन तमाम 2 दशकों के झारखंड गठन के दौरान क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखी कि एक विषय पर खुद सत्ताधारी दल एक राय नहीं रखते हों और विपक्ष कहीं ना कहीं उसको घेरने में नाकाम भी होता हो? देखिए, हम तो कहेंगे कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बना हुआ है। इसी का परिणाम आज हम लोगों ने देखने को मिल रहा है कि सरकार में रहने वाले हर मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। सरकार का कोई नियम है, न नीति है, न कोई सिद्धांत है। जितने मंत्री हैं उतने अलग अलग बातें समाज के सामने, जनता के सामने अपनी रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार एक नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगा हुआ है, लूटने में लगा हुआ है। इसलिए इस स्थिति को हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये जो आरोप लगाते हैं ढुल्लू जी की कमाने में लगी हुई है सरकार, लूटने में लगी हुई, इसका कुछ आधार तो होगा बोलने पीछे? अरे भैया, आप तो सारे पूरे झारखंड में देखिए, कोयला, लोहा, बालू, क्या नहीं लूट रहा है। एक भी जगह पे आप बता दीजिए कि वहाँ पे टेंडर से काम हो रहा है। आप हमको बता तो दीजिए, या इसका इंक्वायरी भी करवा लीजिए, आप इसका जांच करवा लीजिए। पूरे झारखंड जो खनिज प्रदेश है, इसकी माइनिंग, इसकी पहचान है। और ये तमाम सरकारों में ये आरोप लगे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग होती है, अवैध खनन होता है। ये सत्ता पक्ष के लोग भी मानते हैं, मगर इसके लिए सीधे सीधे सरकार को संरक्षण मिल रहा है, ये कहना मुनासिब है क्या? सरकार वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है जी। उसी का परिणाम है कि आज लोग खुलेआम इस तरह का गलत तरीके से काम कर रहा है, लूट रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? आप तो वहीं के जनप्रतिनिधि हैं, बेहतर चीज़ों को समझते हैं। देखिए, झारखंड कहीं से अछूता नहीं है। कोई जिला में ऐसा नहीं है कि जो काम पे नहीं हो रहा है, 2 नंबर काम नहीं हो रहा है। चाहे कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, एक जगह की बात नहीं है। पूरे झारखंड को लूटा जा रहा है। और आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जल जंगल जमीन का बात कर रहे हैं। जल जंगल की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कानून बनाया, क्या कानून उन्होंने लाया, किस तरह के जल जंगल जमीन का रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने जनता के बीच में इस बात को रखना चाहिए, मगर आज तक इस बात को रखा नहीं। जल जंगल जमीन के नाम से उन्होंने चुनाव जीता, मगर आज पूरे झारखंड में हर क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं। जी जी। ढुल्लू जी, ऐसा क्यों होता है कि जो भी आरोप उस क्षेत्र में लगते हैं वो उसकी कहीं ना कहीं पहुंच आप तक पहुंच जाती है? आपने देखा होगा आए दिन किस तरह से आपके विरोध में और आंदोलन हो रहे हैं, लोग नग्न अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि लोग ये प्रायोजित है, कुछ लोग इसको जान के प्लान्ड कर रहे हैं। हमने तो चुनौती दिया सरकार को, इसका जांच और दोषियत तो हम निश्चित तौर पर हम करवाए के भागीदारी हैं। मगर आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र करके इस तरह का काम करवाया जा रहा है। जिस विवाद जमीन को लेकर इन्होंने आंदोलन किया, उसका पेपर तो जमा करवावे, किसका जमीन है नहीं है। जो लोग इस तरह का प्रदर्शन किए उसके खिलाफ वहाँ के कुछ आदिवासी लोग जिनका जमीन है, वो प्रदर्शन दूसरे दिन किए कि हमारा जमीन है, अगर हिम्मत है तो जमीन का पेपर लावे, या अगर जमीन हम लूट रहे हैं तो उस पर केस क्यों नहीं कर रहा सरकार? सरकार को केस करने बोली, हम तो केस के तैयार हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका दामन पाक साफ रहे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आगे आकर खुद इस इंक्वायरी करने के लिए कहें, रिक्वेस्ट करें, आग्रह करें। देखिए, जो गरीब, कमजोर, दलित, विस्थापित, मजदूर के लिए लड़ता है उस पर आरोप लगता रहता है। जो सत्ता में बैठकर, एसी में बैठकर काम करने वाले लोग पर आरोप नहीं लगता है। और हम लोग बैसाखी पर चलने वाले नहीं हैं। हम लोग गरीब का आशीर्वाद दुआ लेकर उनका आगे बढ़ते हैं, और इसी के परिणाम में आज आरोप प्रत्यारोप लगता है। और हम लोग एक किसान मजदूर का बेटा है, बहुत नीचे से उठे हुए हैं, इसके लिए आरोप लगा रहा है। आज वहाँ एक से एक माफिया आज तक कभी सुने? आज तक आप टीवी में देखें कि वहाँ सैकड़ों हत्या हुआ, उस परिवार के बारे में कभी आपको कोई स्टेटमेंट देने का काम किया? वहाँ कई विधायक है, कई सांसद है, आज तक किन लोगों के द्वारा वैसे लोगों, उस परिवार को, लोगों को इस तरह का आरोप लगाने का काम किया? हम वैसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आज कुछ मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो गलत मानसिकता के लोगों को संरक्षण दे रहा है। गरीब, दलित, शोषित, कमजोर लोगों के खिलाफ के प्रति सहयोग में लड़ने वाले लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। आप जनरल बोलिएगा ना ढुल्लू जी, तो अजीब लगेगा कि तमाम मीडिया वाले इसके नहीं, आप अगर स्पष्टीकरण के साथ बोलिएगा ना, ये पर्टिकुलर, तो आप अगर आपके पास आधार है तो आप एकदम नाम बाय नेम बोलिए। आधार साबित के साथ बोल रहे हैं कि फिर नाम लेकर बोलिएगा ना, तो तभी उसके जद में वाली बात नहीं है। आपके न्यूज 11 के लोग जो अभी एक जो उनका संपादक है, कौन, अरूप चटर्जी जी, वो देवघर में कौन बालू का कोई खदा का हो रहा नहीं हो रहा, उसको डायरेक्ट
हम पर आरोप लगाए। अगर हिम्मत है तो साबित करे। हम तो उससे दूरभाष पर भी बात किए, हिम्मत है तो साबित करे। मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा ना तो उसको पत्रकारिता छोड़ना होगा। ब्लैकमेलिंग करने का काम ना करे, और हम वैसे ब्लैकमेलर से डरने वाले भी नहीं हैं। मैंने दूरभाष से भी उससे बात किया, आज भी आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हिम्मत है तो साबित करे। किसी के कहने पर नहीं तो हम उसको नोटिस भी भिजवाए हैं। अच्छा, लीगल नोटिस भिजवाए हैं। देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, सरकार बेवजह हमको बहुत तरह का मुकदमा करवाया, केस करवाया, और आज जो आरोप लग रहा है उसको जांच करवा लेना। जांच में अगर प्रतीत हो गया, साबित हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम जो सजा देगी हम मानने के लिए तैयार होंगे। राजनीति छोड़ देंगे आप? हाँ, राजनीतिक छोड़ देंगे, एकदम पक्का छोड़ देंगे। वो जिस जमीन के बारे में, जिस जमीन के लेकर लड़ रहा है, वो अपना कागज दिखा दे, खतियान दिखा दे। वो भी लोग जो अर्धनंग करके उस साजिश करके करवा रहा है कि ढुल्लू मत को बदनाम करे। भैया, मेरा वहाँ जमीन है ही नहीं, तो हम पर क्यों आरोप लगा रहा है? अगर हमारा है तो दिखावे कि ढुल्लू मत कब्जा कर रहा है। अब आपका जमीन रहेगा और हम ये आंदोलन करेंगे और हम पर आरोप लगाइएगा। ये अपना दस्तावेज दिखा रहा है, ये अपना खतियान दिखा रहा है, ये अपना कागजात दिखा रहा है, आप उस पर आरोप हम पर लगा रहे हैं। भैया, हम किस आधार पर कर रहे हैं? हमारा जमीन है ही नहीं, हम बोल रहे हैं हमारा है नहीं, खतियान इसका है, पेपर इसका है, इसका दस्तावेज सारा है, तो फिर हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपने देखा होगा ढुल्लू जी, एक के बाद एक आप पर आरोप लगते हैं। भले आप इसको निराधार बताएं और बेबुनियाद बताएं, मगर ये सवाल उठना जरूर लाजमी है कि एक जनप्रतिनिधि पर इतने आरोप लगेंगे, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं शक की सुई उधर चली जाती है। देखिए, शक की सुई जाएगी ही। जब कोई गरीब के लिए, बोले ना, गरीब के लिए कोई लड़ता है ना, मजदूर के लिए लड़ता है, तो इस तरह का होता ही है वहाँ पे। आप गरीबों की आवाज बन रहे हैं, इसलिए लोग टारगेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो लगातार तीसरा बार विधायक बने, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, तो किसी को बर्दाश्त हो रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े माफिया लोग थे, है, उनके दादा परदादा वहाँ पे विधायक थे, आज विधायक नहीं है, तो उनको तो दर्द होता ही होगा। आज वैसे लोग का भी सपोर्टर भी लोग तो हैं हर क्षेत्र में, तो उनको सपोर्ट कर रहा है। हम लोग को सपोर्ट करने वाला कौन है? गरीब लोग है, जो बोलने नहीं। पार्टी है, पार्टी तो सपोर्ट कर ही रही है, मगर जो मजदूर है, जो किसान है, वो कमाने खाने में लगेगा कि हमारा सपोर्ट में है। सपोर्ट में जब देखना होता है तो कभी भी जन समर्थन मेरे साथ में है जी। हजारों हजार लाखों लोग जब भी चाहेंगे तब खड़े हो जाएंगे हमारे हमको आशीर्वाद देने के लिए। और धनबाद के इतिहास में जन समर्थन के माध्यम से अगर कोई भी, हम तो किसी को चुनौती देते हैं, कोई भी अगर सामने खड़ा हो गया तो हम उसी दिन राजनीतिक छोड़ देंगे। किसी व्यक्ति को चुनौती देते हैं। ये थे विधायक ढुल्लू महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं, खासकर ज़मीन के लेन देन को लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं, उसमें उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है। लिहाजा ऐसे आरोप प्रत्यारोप को वो दरकिनार करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अगर ये बातें सच साबित होंगी तो वो सियासत से खुद को अलग कर लेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।